नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूके त्रिवेदी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जीपीसी सवाई माधोपुर। आज हम सब्जेक्ट कोड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में सब्जेक्ट कोड EL305 के अंदर यूनिट नंबर 2 का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है फेज कंट्रोल यूजिंग आरसी सर्किट। आप इस सर्किट को देखिए। इस सर्किट में हमने 4 डायोड्स लगाए हुए हैं, माफ़ कीजिएगा 4 थायरिस्टर लगाए हुए हैं, T1, T2, T3 एंड T4, और ये हमारी इनपुट सप्लाई है। तो आप इस फिगर से देख सकते हैं कि जब फर्स्ट हाफ साइकिल होगा उस केस में T1 एंड T2 ये दोनों फॉरवर्ड बायस्ड होंगे, एंड सेकेंड हाफ साइकिल में T3 एंड T4 ये दोनों फॉरवर्ड बायस्ड होंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमने वेवफॉर्म शो करी है, ये इनपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म है, और इस वेवफॉर्म के अंदर जो नॉर्मल साइनोसॉइडल वोल्टेज वेवफॉर्म है वो हमने शो करी हुई है, और इसको हम डिनोट करते हैं VM, V = VM साइन ओमेगा टी से। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें इसे हम बोल रहे हैं RC सर्किट। तो ये देखिए आप, इसमें एक वेरिएबल रजिस्टर, ये जो वेरिएबल रजिस्टर है R, एंड एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये दोनों थायरिस्टर को फेज कंट्रोल करने के लिए हम यूज में लेंगे, इसीलिए इस मेथड को हम फेज कंट्रोल यूजिंग आरसी सर्किट बोलते हैं। और ये वो थायरिस्टर है जिस थायरिस्टर का हमें फेज कंट्रोलिंग करनी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें एक R एंड C लगा हुआ है। ये जो R है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और जैसा कि आपको पता है कि इस R को हम वेरी करके जो हमारा जो कैपेसिटर है, इसमें होता क्या है, शुरू में ये कैपेसिटर एक सर्टेन वैल्यू तक चार्ज होता है, देन आफ्टर ये डिस्चार्ज होता है। तो जब ये चार्ज होता है तो R की वैल्यू के हिसाब से इसका चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का जो टाइम है वो वेरी करता है। अगर R की वैल्यू कम है, मीन्स ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसको हमने कम वैल्यू पर सेट किया हुआ है स्लाइडर के माध्यम से, तो ये बहुत फास्टली चार्ज होगा। एंड अगर हमने इसको ज़्यादा वैल्यू पर सेट किया हुआ है, मीन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर ज़्यादा है, तो ये कैपेसिटर स्लोली चार्ज होगा। और जब ये एक वैल्यू तक चार्ज हो जाएगा, उसके बाद में कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कि ये लगातार चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग होती है। तो ये चार्ज होने के बाद में फिर जिस एंगल पर ये पूरी तरह से चार्ज होता है वहाँ पर फिर ये डिस्चार्ज, उस इंस्टेंट पर ये दोबारा से डिस्चार्ज होता है, और वही हमारा फायरिंग का टाइम होता है, वही हमारा फायरिंग एंगल अल्फ़ा होता है, जहाँ पर ये आपको इस फिगर से शो हो रहा होगा शायद। इसमें मैंने ये दोनों अलग अलग फेज एंगल इसलिए बनाए हुए हैं क्योंकि R की मीन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू के द्वारा हमारा जो फायरिंग एंगल है उसका वैल्यू जो है वो कम और ज़्यादा होती है। अगर हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो आप इसमें देखिए फर्स्ट हाफ साइकिल में हमने जब इसको ट्रिगर किया तो ये अल्फ़ा एंगल पर ट्रिगर हुआ। उसके बाद में फर्स्ट वाले साइकिल में T1 एंड T2 फॉरवर्ड बायस्ड हैं, सेकंड साइकिल में T3 एंड T4 फॉरवर्ड बायस्ड हैं, इसलिए इस वाले साइकिल में पाई से 2 पाई के बीच में जो है उसमें जो एक्टिव थायरिस्टर्स होंगे वो होंगे T3 एंड T4 एंड सिमिलरली सो ऑन। तो जब ये कैपेसिटर VGT वोल्टेज जब ये जो हमारा ये जो वोल्टेज है, जिस वोल्टेज तक ये SCR
ये माफ़ कीजिएगा, थायरिस्टर VGT वोल्टेज तक जब चार्ज हो जाता है उसके बाद में फिर ये डिस्चार्ज होना शुरू होता है। और ये वो VGT वोल्टेज ही वो इंस्टेंट होती है जहाँ पर गेट ट्रिगरिंग होती है, मीन्स ये वोल्टेज गेट ट्रिगरिंग वोल्टेज होता है। तो आगे हम आपको और बताते हैं कि आर का क्या इफ़ेक्ट होता है वेव फॉर्म के अंदर और फायरिंग एंगल के ऊपर, और आउटपुट वोल्टेज हमें किस तरह का शो होता है। देखिए यहाँ पर आपको और क्लियरली दिख जाएगा। ये जो है वो इनपुट वोल्टेज था, ये कैपेसिटर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, फिर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, और ये जो वोल्टेज है आफ्टर अल्फ़ा एंगल जब ये थायरिस्टर चार्ज ट्रिगर होगा उससे लेकर के, और जब नेक्स्ट वाला थायरिस्टर जो होगा नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगा उसके बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये आप देखिए, ज़्यादा अच्छे से मैं दिखा नहीं पाऊँ पर आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा। इस वाले वेव फॉर्म के अंदर आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो कितनी सी ड्यूरेशन के लिए हमें मिलता है। और अगर हम V0 एंड VT इन दोनों को मिला दें तो फिर ये VS या फिर VDC, ये इन दोनों को मिला करके ये वाली वेव फॉर्म हमारे पास में आ जाती है। फर्दर हम देखते हैं कि R की वैल्यू के हिसाब से हमारा जो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का जो टाइम है, जो फायरिंग एंगल है, वो किस तरह से वेरी होता है, तो वो हम देखते हैं। देखिए इस डायग्राम से आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब R की वैल्यू लो होती है तो हमारा जो आउटपुट है, जब R की वैल्यू लो है, ये लो वैल्यू है R की, तो हमारा आउटपुट है वो ज़्यादा मिल रहा है हमें, ये अल्फ़ा एंगल छोटा है एंड आउटपुट में जो वोल्टेज हमें प्राप्त हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। जबकि जब हमारा R की वैल्यू हाई है देन हमारा जो आउटपुट है वो निश्चित रूप से कम है। तो ये हमारा RC फायरिंग सर्किट है। इसमें जो कैपेसिटर है, मैं आपको दोबारा से समराइज कर देता हूँ। जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर वोल्टेज का एक फॉर्मूला होता है VC = VDC 1 - -e/t/RC। इस फॉर्मूले के तहत कैपेसिटर VGT वोल्टेज तक चार्ज होता है, और R जो यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को हम कम या ज़्यादा करके इसका जो चार्जिंग का इंस्टेंट है या फायरिंग एंगल है इसको हम कंट्रोल कर पाते हैं। और जब ये VGT वोल्टेज तक जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है उसके बाद में हमारा थायरिस्टर ट्रिगर होता है। इस मेथड को हम RC फायरिंग सर्किट या फिर फेज कंट्रोल यूजिंग RC सर्किट बोलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। RC फायरिंग सर्किट या फिर RC सर्किट के द्वारा फेज कंट्रोलिंग करना, ये मेथड आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।